हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर हम करेंगे मैट्रिक 2021 की पूरी तैयारी बिल्कुल मुफ्त। और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना होगा। बेल बटन दबाइए ताकि सारे वीडियो के आप तक पहुंचते रहेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनको भी करेंगे। तो इसमें हम लोग हिंदी विषय शुरू करते हैं और हिंदी विषय का जो है गोधुली भाग 2, इसके प्रथम पाठ को श्रम विभाजन और जाति प्रथा को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हर चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे एक वीडियो में वो पूरी ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी घर बैठे ही होने वाली है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि सारे लोगों की तैयारी घर बैठे हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा ए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ए, तीसरा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। और चौथा प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? चौथा प्रश्न का उत्तर होगा सी, जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। और पांचवा प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो पांचवा प्रश्न का उत्तर होगा बी, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। सातवां प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सातवां का उत्तर होगा बी, श्रम विभाजन। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ये सारी रचना द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्राज, ये सभी रचनाएं भीमराव अंबेडकर की हैं। और नौवां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। उसका उत्तर होगा पहला ए होगा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक मानता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 10वें प्रश्न पर। और 10वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने एक भाषण दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो 10वां का उत्तर होगा सी। 11वां प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका उत्तर होगा सी, न्यूयॉर्क गए थे वो। प्राथमिक उच्चतर शिक्षा उन्होंने न्यूयॉर्क से प्राप्त की थी। 12वां प्रश्न है, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 12वां क्वेश्चन का उत्तर होगा डी, इनमें से सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ठीक ना, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक थे। बुद्ध से उन्होंने प्रेरणा लिया था, ज्योतिबा फूले से लिया था और कबीर से लिया था। मतलब इसका उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। और 13वां प्रश्न है, जाति पाति के तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये हुआ था 1936 में। तो 13वां प्रश्न का उत्तर होगा जाति पाति तोड़क मंडल भाषण 1936 में हुआ था। और नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह है एक निबंध, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। और 15वां प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो ये किया था ललई सिंह यादव ने। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतर किया था। और 16वां प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म सी, दलित परिवार में हुआ था। और 17वां प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो ये उनको जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया था। तो 17 का उत्तर ए हो जाएगा, जातिवाद।
8वां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। और 19वां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1916 में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। और 20वां प्रश्न है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये रचना है भीमराव अंबेडकर की। तो इस तरह से 20 प्रश्न हुए। और नेक्स्ट भी इस चैप्टर में कुछ और प्रश्न हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है सभ्य आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट डैश है और कह रहा है कि पेशे का 22वां प्रश्न है, आगे डैश दिया हुआ है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, क्या करती है? तो ये जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। जैसे कि पेशा से जो जाति निर्धारित किया गया था उसको हम लोगों ने देखा है। अब हम 23वां प्रश्न देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कौन सा कारण बनी है, इसको हम देखते हैं। तो इसका होगा सी, मतलब कि प्रत्यक्ष और प्रमुख, इसका दोनों होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख। तो हम उत्तर लगाएंगे सी में। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? इसका उत्तर बी होगा, मूक नायक एक पत्रिका है। 25वां प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। 26वां प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 27वां प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। और 28वां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। 30वां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। और नेक्स्ट है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए कितने आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन को। और नेक्स्ट है 32 नंबर सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। और 34वां और अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो उन्होंने जाति प्रथा को आर्थिक रूप से सबसे खतरनाक माना है। तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से प्रश्न आने ही आने हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि सबकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके।